हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्मा गर्म गपशप। और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट करना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो आइए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। कामिनी जी की भाभी इतनी ज़्यादा नाराज़ और परेशान क्यों नज़र आ रही हैं? साथ ही आरती को लेकर भी कई तरह की बातें हो रही हैं। यानी कामिनी जी की छोटी बहन से जुड़ी चर्चाएं तेज हैं। निकू ने कामिनी जी से क्या कहा, मैं इन सभी चीजों को यहाँ डिस्प्ले करने वाली हूँ और इसी पर आज के रिएक्शन वीडियो में चर्चा भी करेंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कृपया अधूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कोई राय न दें। पहले पूरी वीडियो देखें और फिर अपने विचार कमेंट में साझा करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर मैं इस वीडियो में कोई महत्वपूर्ण पॉइंट मिस कर दूं, तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बिना देर किए आइए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कामिनी जी की भाभी के बारे में बात करूंगी, क्योंकि मैंने उनका एक दिन पहले का वीडियो देखा था जिसमें वह काफी परेशान नजर आ रही थीं। यह परेशानी हाल के एक इवेंट और उनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर आए कुछ कमेंट्स की वजह से थी। उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है, जिससे वह काफी असहज महसूस कर रही हैं। जब से उनकी छोटी ननद यानी आरती की शादी हुई है, तब से पूजा, कामिनी जी की भाभी, को लगातार नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं। पहले ये कमेंट्स कामिनी जी के बारे में आते थे जब वह अपने मायके जाती थीं। उस वक्त कहा जाता था कि उनकी भाभी उन्हें इग्नोर करती हैं, ज्यादा बात नहीं करती और केवल आरती के साथ ही सहज और खुश नजर आती हैं। लेकिन अब जब आरती की शादी हो गई है, वही कमेंट्स पूजा को आरती के संदर्भ में भी मिलने लगे हैं। अब कहा जा रहा है कि पूजा आरती से ठीक से बात नहीं करती, उसे इग्नोर करती हैं और घर के कामों को लेकर उसे टोकती हैं। इन सभी आलोचनाओं के कारण पूजा हाल ही में काफी परेशान और डिस्टर्ब नजर आईं। मैं अपने अनुभव से कहना चाहूंगी कि इतने समय से रिएक्शन वीडियो बनाने के कारण मुझे इन सब चीजों की आदत हो गई है, लेकिन शायद पूजा को अभी इसका अनुभव नहीं हुआ है। इसलिए सबसे पहले उन्हें इस तरह के कमेंट्स को इग्नोर करना सीखना चाहिए। अगर आप इस तरह के कमेंट्स को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि अपनी लाइफ को ऑडियंस के सामने अच्छे से एक्सप्लेन करें। जब आप अधूरे व्लॉग्स या वीडियो दिखाते हैं, तो लोग उन्हीं के आधार पर आपको जज करते हैं। अगर आपकी नंदें आपके पास आती हैं और आप उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं, तो उन पलों को कैप्चर करके अपनी ऑडियंस को दिखा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि गलती सिर्फ ऑडियंस की होती है, क्योंकि वे केवल वही देखते हैं जो आप अपने व्लॉग्स में दिखाते हैं। अगर आप ये दिखाएंगे ही नहीं कि आप अपने परिवार के साथ कैसे रहते हैं, उनका कितना ख्याल रखते हैं, तो लोग अपने हिसाब से धारणा बना लेंगे और आपको जज करने लगेंगे। सोशल मीडिया का यह एक हिस्सा है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रिस्पॉन्स मिलते हैं। कई बार इन नेगेटिव कमेंट्स की वजह से परिवार के बीच तनाव भी बढ़ जाता है और रिश्तों में अनावश्यक जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि नेगेटिव कमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इसे मैच्योरिटी के साथ संभालें। ऐसा कोई मौका मत दें जिससे लोग आपको और ज्यादा टारगेट कर सकें। जहां तक आपके रिश्तों की बात है, तो वे दिखावे के मोहताज नहीं होते। हो सकता है कि पूजा जी अपने व्लॉग्स में वे खास पलों को रिकॉर्ड न कर पाती हों, जो वे अपनी फैमिली के साथ बिताती हैं। सोशल मीडिया का दबाव मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है, खासकर जब शुरुआत में अचानक इतनी आलोचनाएं मिलने लगें। निक्की के इवेंट में पूजा जी वाइट गाउन में नजर आई थीं, जहां उनके ड्रेस को लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ ने तारीफ की, तो कुछ ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए। साथ ही कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने वहां कामिनी को इग्नोर किया और सिर्फ निक्की के आसपास ही दिखीं। यह धारणा इसलिए बनी क्योंकि वीडियो में सिर्फ वही हिस्से दिखाए गए जहां वह निक्की के साथ थीं। अगर आप अपने व्लॉग्स में इन चीज़ों को थोड़ा बेहतर तरीके से कैप्चर करना शुरू करेंगे, तो आपकी ब्लॉगिंग अधिक स्मार्ट और प्रभावी हो जाएगी। अगर आप अपने व्लॉग्स में अपने परिवार के साथ बिताए गए पलों को दिखाएंगी, तो शायद लोग आपको जज करना बंद कर देंगे। इसलिए अपने ब्लॉग्स में कुछ सुधार कर सकती हैं।
अब अगर मैं पूजा की बात करूं तो मुझे वह काफी मैच्योर लगती है। हमने हमेशा उन्हें बहुत सिंपल लाइफस्टाइल जीते हुए देखा है। जब भी उनकी नंदे घर आती हैं तो वह उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखती। एक भाभी की जिम्मेदारी वो बहुत अच्छे से निभा रही है, जैसा कि होना चाहिए। अब बात करते हैं कामिनी जी की छोटी बहन आरती की। आरती के ड्रेसिंग सेंस को लेकर भी लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। कई लोगों ने उनके स्टाइल को पसंद किया, वहीं कुछ ने उन्हें ट्रोल भी किया। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का पूरा हक है। अगर कोई ड्रेस आपको कंफर्टेबल लगती है, तो वही आपके लिए सही है। हाँ, पब्लिक अपनी राय दे सकती है। किसी को आपकी ड्रेस पसंद आएगी, तो किसी को नहीं। यह सामान्य बात है, क्योंकि हर किसी की पसंद और नापसंद अलग-अलग होती है। कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने यह भी कहा कि निक्की आरती के ड्रेसिंग सेंस से जल रही थी या उसे जज कर रही थी। यह बात तब उठी जब निक्की ने एक वीडियो में गिफ्ट ओपनिंग के दौरान एक प्यारी सी डॉल देखी, जिसकी ड्रेस का पैटर्न आरती के आउटफिट से थोड़ा मेल खा रहा था। निक्की ने हंसते हुए मजाक में कहा, "ये तो आरती बुआ लग रही है," जो उसने धन्वी के सामने बोला। कुछ लोगों ने इस बात को नेगेटिव तरीके से लिया, लेकिन जिस एंगल से मैंने देखा, उसमें कोई टोंट या जलन वाली बात नहीं थी। वह बस हल्के-फुल्के मूड में मजाक कर रही थी, जैसा कि हम सभी कभी न कभी करते हैं। डॉल बहुत प्यारी थी और उसकी तुलना भी किसी नेगेटिव चीज से नहीं की गई थी। आरती को जब इस तरह के कमेंट्स से परेशानी हुई, तो उसने इस पर एक ब्लॉग बनाया। इस पर निक्की ने खुद जाकर आरती को कमेंट किया और उसे समझाया कि ऐसे कमेंट्स को दिल पर न लें और ज्यादा न सोचें। आरती ने इस कमेंट को पिन भी कर दिया। निक्की ने मजाकिया अंदाज में कहा कि हमें तुम बहुत ज्यादा खतरनाक लगीं, जो उनके बीच की अच्छी बॉन्डिंग को दिखाता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि इन दोनों बहनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग काफी मजबूत है। हमें चीजों को बिना संदर्भ के नेगेटिव तरीके से नहीं लेना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि जो परिवार बहुत खुश नजर आ रहा है, सारी चीजें बहुत पॉजिटिव दिखा रहा है, वहां पे हम इस तरीके की नेगेटिविटी जो अननेसेसरीली है, उन चीजों को हाईलाइट करे। रही बात आरती के ड्रेसिंग सेंस की, तो आरती, मुझे उनकी जो गोल्डन कलर की ड्रेस थी, मुझे उसमें वो क्यूट लगी, अच्छी लग रही थी, बहुत डिफरेंट लग रही थी और अच्छी लग रही थी। और अगर उसके हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है, उनके इन लॉस को प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों को जज नहीं करना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों पहन लिया। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है और कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती है, जैसे कि सबके चॉइसेस सेम नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जितना इवेंट को मैंने एनालाइज किया, कोई किसी से जल नहीं रहा था। इनफैक्ट हर कोई एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही दे रहे थे, क्योंकि ये एक फैमिली फंक्शन था, जिस फंक्शन में सब्सक्राइबर्स के अलावा नहीं था। और अब यहाँ पे हम आ जाते हैं निकू की इवेंट को लेके। जैसे कि आप सब जानते हैं कि निकू इस इवेंट को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैंने अपने पहले वाली वीडियो में भी ये बात बोली थी कि इस इवेंट का जितना भी मास्टर प्लान था, वो सारा का सारा सुमित के ही सुपरविजन में हुआ है। सारे आइडियाज़ सुमित के इसमें रहे हैं, जिन आइडियाज़ को बहुत लोगों ने एप्रिशिया और बहुत लोगों ने पसंद भी किया। उन्होंने अपनी वीडियो में इस बात की भी क्लैरिटी दी कि आखिर क्यों उन्होंने इस इवेंट में क्रिएटर्स को नहीं बुलाया था। प्लस जिन क्रिएटर से उनके अच्छे बॉन्ड हैं, या जिनसे एक तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि आपको इनको बुलाना चाहिए था, उनकी साइड से भी इस इवेंट को लेके काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस रहा, जहां पे उन्होंने भी अपने एंड पे ये क्लियर किया और सुमित और निकू ने भी अपने एंड पे क्लियर किया कि क्रिएटर्स को ना बुलाने से हमारे रिश्तों में हमारा जो बॉन्ड है, उसमें कहीं भी कोई भी 1920 नहीं होगा। सब लोगों ने हमारे इस डिसीजन की रिस्पेक्ट भी करी थी और सब लोगों ने हमारे इस डिसीजन को समझा भी था। वहीं पे जब जगत भैया ने भी इस इवेंट से रिलेटेड बात की थी, तो उन्होंने भी निकू सुमित के इस इवेंट को प्रेज किया था, एप्रिशिया था, और उन्होंने भी ये क्लियर कर दिया था कि बुलाने ना बुलाने से हमारे रिश्तों में कभी भी कोई भी 19-20 जैसी चीज़ें नहीं आएंगी। और वो एफर्ट्स बहुत अच्छे होने भी लगे थे। वो इवेंट बहुत ग्रैंड भी होने लगा था। इवन इवेंट खत्म होने के बाद भी निकू के चेहरे से वो एक्साइटमेंट जा ही नहीं रही थी।
वो अपने आप ही अपने इवेंट की बहुत ज़्यादा तारीफ भी करती हुई नजर आई। होता है कि जब जब हम किसी इवेंट के लिए अपना 100% नहीं 1000% देते हैं और पब्लिक का रिस्पांस हमें अच्छा मिलता है, हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स रिसीव होते हैं, तो हमें ये लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई। ये इवेंट जिस तरीके से सफल हुआ और परिवार की एकजुटता देखने को मिली, वह वाकई में काबिले तारीफ है। जब परिवार साथ होता है, तब सफलता और तरक्की अपने आप मिलने लगती है। इसी का उदाहरण यह भी है कि सुमित, निकू, अजीत भैया और कामनी जी ने अपनी अपनी गाड़ियां बुक कर ली हैं। यह दर्शाता है कि जब रिश्तों में प्यार और आपसी समझ होती है, तो तरक्की के रास्ते भी खुलते चले जाते हैं। सबसे खास बात यह रही कि इस इवेंट में मौजूद हर एक इंसान ने न सिर्फ इवेंट की, बल्कि परिवार के हर सदस्य की तारीफ की। 15 से 20 लोगों ने अपने अनुभव साझा किए और उनमें से किसी ने भी एक भी नेगेटिव शब्द नहीं कहा। सबने यही बताया कि बहुत प्यारी फैमिली है, सभी का नेचर बहुत अच्छा है और हमें बहुत प्यार और सम्मान मिला। यही असली सफलता होती है, जहां आपकी ऑडियंस खुद आपके बारे में पॉजिटिव फीडबैक दे। जब लोग ग्राउंड लेवल से आकर बताते हैं कि उन्हें वहां प्यार और सम्मान मिला, तो यह साबित करता है कि यह फैमिली सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी बहुत अच्छी और मिलनसार है। किसी भी क्रिएटर के लिए सबसे बड़ा सम्मान उसकी ऑडियंस होती है, क्योंकि यही वह लोग हैं जो एक यूट्यूबर को एक सब्सक्राइबर से लेकर 10 लाख तक पहुंचाते हैं। इस इवेंट ने दिखा दिया कि जब ऑडियंस को सही इज्जत और प्यार दिया जाता है, तो उनका सपोर्ट भी हमेशा बना रहता है। तो सबसे बड़ा क्रेडिट और सबसे बड़े जो मान सम्मान का हकदार होता है, वो हमारी ऑडियंस ही होती है। और अगर आप सबको उस पार्टी में इतना प्यार और सम्मान मिला, तो मेरे लिए वो पार्टी फिर नंबर 1 ही है। फिर उस पार्टी में कुछ भी नाकस नुक्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर उस पार्टी में आप सबको मान सम्मान, इज्जत, प्रेम और इम्पोर्टेंस मिली है, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के फीडबैक्स देख के। मुझे और इस वीडियो के नीचे आप सभी अपने फीडबैक और कमेंट्स ज़रूर शेयर करें। जिन लोगों ने पिछले वीडियो पर अपना अनुभव नहीं बताया, वे यहाँ अपनी राय दे सकते हैं। जहाँ तक कामिनी जी के रिश्तेदारों की बात है, चाहे उनकी बहन हो या उनकी भाभी, उन्हें भी थोड़ा समय और मौका दें। वे अभी प्रोफेशनल लेवल के व्लॉगर्स नहीं हैं, इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि छोटी छोटी बातें ही कभी कभी गलत फहमियाँ और विवाद पैदा कर देती हैं। आज जब मैंने उनकी भाभी का वीडियो देखा, तो उनका चेहरा बुझा हुआ लग रहा था। वह बार बार खुद को जस्टिफाई कर रही थीं कि वह अपनी नंदों से नाराज नहीं है, बल्कि उनसे बहुत प्यार करती हैं। यह देखकर वाकई बुरा लगता है कि 10 से 15 मिनट के व्लॉग के आधार पर लोग किसी को जज करने लगते हैं, बिना यह सोचे कि इससे सामने वाले को कितना दुख हो सकता है। इस तरह की बातें उनके रिश्तों पर भी असर डाल सकती हैं। इसलिए थोड़ा सब्र रखें और सामने वाले की स्थिति को भी समझने की कोशिश करें। ये रिश्ते हैं, कभी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाती, कभी कुछ नज़र आ जाती हैं। इसलिए हर चीज़ के लिए जल्दी निष्कर्ष न निकालें। वे अभी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा समय दें और सपोर्ट करें। बाकी जो भी रिएक्शन होगा, मैं अगले वीडियो में आपके सामने ज़रूर रखूंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद देखने के लिए।